हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को होमोजीनियस इक्वेशन समझा रहे हैं, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आगे के सॉल्यूशंस करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये देखिए क्या वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज कर सकते हैं तो वो करिए, अदरवाइज आगे चलेंगे नेक्स्ट मेथड पर। ओके, तो चलिए क्या देख रहे हैं, क्या एक्स और वाई सेपरेट हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब यहां से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए। इसको पहले देखिए, इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर आप चाहें तो माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो y प्लस का और x माइनस का हो जाएगा। इसे भी y प्लस एक्स लिख दिया। देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, इसका मतलब विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताया था, सॉल्यूशन क्या लेंगे इसका, y इक्वल टू वी एक्स, यही पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx। तो यहां से dy बाई dx क्या होगा, v इज द फंक्शन ऑफ x, v को एज इट इज रखा x का 1, x को एज इट इज रखा v का dv बाई dx। इन सब की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 करिए जरा। v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू vx माइनस एक्स vx प्लस एक्स। हमने क्या बताया था, अगर आपने सही से चूज किया और ये होमोजीनियस है तो मैक्सिमम एक्स ऊपर के और नीचे के सारे टोटल एक्स कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल लगता है तो v वाला फैक्टर v की तरफ लेकर जाएंगे, सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, v प्लस 1 v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा देखिए, या इसको ऐसे लिखिए, माइनस कॉमन आया, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1। वेरिएबल एंड सेपरेबल से क्या करेंगे, v वाला v की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा v प्लस 1 वी। जरूरी नहीं है माइनस भी इस साइड लेकर आए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या बताया था, अगर दोनों माइनस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे फैक्टर एक साइड ले आते हैं ऐसे, और इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। चलिए अब बताइए जरा इंटीग्रल कैसे करेंगे। अब v प्लस 1, अब देखिए अगर इससे 1 डिग्री लेस है ना, अगर हम इसको t मानेंगे तो v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v 1 का 0, इसका मतलब v आएगा केवल। तो हम एक काम करें, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस dx अपॉन x इक्वल टू 0। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले क्या करिए, लेट वी स्क्वायर प्लस 1 को t लीजिए, 2v dv इज इक्वल टू क्या होगा, dt। तो यहां से आप लोगों का ये फैक्टर बन रहा है, अगर हम इंटीग्रेट करें तो यही तो बनेगा। लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या करेंगे, कांस्टेंट डाल देते हैं, लॉग डालें। चलिए अभी c लिख देते हैं, फिर अभी चेक कर लेंगे आप लोगों को कौन सा कांस्टेंट लेना है। चलिए यहाँ चेंज करिए, v dv की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 2 dt। ठीक है, और ये आ गया t प्लस इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, tan इनवर्स v, इसका हो गया log x और ये हो गया c। बताइए अब क्या लेना चाहेंगे, 1 अपॉन 2 log mod t प्लस यहाँ से आ गया tan इनवर्स v log x। ओके, और इक्वल टू c। तो क्या करें, log में ले लें, अगर log लेंगे तो कलेक्ट हो जाएगा बस। और बल्कि अगर आप एक काम करें, एक 1/2 भी ले लें, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं 1/2 log c। तो देखिए क्या होगा, 1/2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा log mod t, और नहीं करना चाहते तो 1/2 में भी दे सकते हैं, log mod x। तो यहाँ 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, log c। अब बताइए लॉग वाले अगर हम एक साइड ले लें तो क्या होगा, log c माइनस log t माइनस 2 log x।
ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 tan−1 log, ये अपॉन में आएगा और ये इस पावर यहाँ आ जाएगी। लॉग को रिमूव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, e की पावर 2 tan−1 इक्वल टू c अपॉन t पुट कर देते हैं, यानी कि v² + 1, और क्योंकि v की वैल्यू क्या है, y/x, तो यह आएगा e की पावर 2 tan−1 y/x c अपॉन y² + 1 x²। एलसीएम लीजिए, e की पावर 2 tan−1 y/x c, x² से x² कैंसिल, तो यहाँ आ गया x² + y²। ओके, और अगर आप लॉग में देना चाहते हैं तो लॉग में भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोग लॉग में ही लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आंसर को चेंज करना शुरू करिए। इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग, इसकी पावर बन जाएगी प्लस tan−1 और यहाँ से कितना आ रहा है, log mod x इक्वल टू, मान लीजिए हम log c ले लेते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ से कितना आएगा, tan−1 इक्वल टू log, ये इधर ले जाइए, क्या होगा, ऐसे ही तो लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, tan−1 इक्वल टू log c/x√t। अब तो डाल सकते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू क्या है आप लोगों की, tan−1, v है आप लोगों का y/x इक्वल टू log, यहाँ पर c/x√, यहाँ लिखेंगे v² + 1 और पुट v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y/x। तो आप लोग लॉग में ऐसे भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का, ये है, ओ कंडीशन भी थी। चलिए नेक्स्ट में हम लगाना बताते हैं आप लोगों को कंडीशन से आप लोगों की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती। चलिए हमें ध्यान नहीं रहा, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसमें बता देते हैं। अब बताइए जरा, क्या आप लोग सेपरेट कर पाएंगे, नहीं ना। देखिए पहले इसको माइनस में लेकर जाइए तो dx नीचे आ जाएगा और x² इसके नीचे है ना, dy/d। अब बताइए जरा, देखिए यहाँ से y कॉमन आएगा, y तो सेपरेट हो जाएगा बट x + y फिर भी बचेगा, तो वेरिएबल सेपरेबल आप नहीं लगा चल सकते, दैट इज दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशियल करिए dy/dx, v को एज इट इज रखा, x का 1, x को एज इट इज रखा, v का dv/dx। इसको एक काम करिए, पुट करिए 1 में, v + x dv/dx इज इक्वल टू x इंटू vx, v² x² अपॉन x², v + x dv/dx, x² कॉमन आएगा यहाँ से और x² नीचे है, तो ये बनेगा v + v², ये कैंसिल, v + x dv/dx इक्वल टू -v - v², v को साइड लेकर जाएंगे तो आप लोगों का -2v - v²। एक बार और देखिए, ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव जाएगा, y इक्वल टू vx, ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा v + v² देखिए नेगेटिव आ रहा है, और v भी जाएगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो एक काम करिए, v के यहाँ से माइनस कॉमन लेकर v² + 2v लिख सकते हैं, तो v वाला v के साइड लाइए, क्यों, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर रहे हैं, अभी बताया था माइनस हो तो आप एक साइड ले आइए इसको, dx/x इज 0। अब देखिए v² + 2v, या तो आप एक काम करिए, इसको या तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं या फिर आप होल स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं। कैसे करें, चलिए होल स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे बताया था होल स्क्वायर बनाना, v का कोफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ, v के कोफिशिएंट का हाफ, v का कोफिशिएंट 2 उसका हाफ करिए, 1 आ गया ना, तो 1 का स्क्वायर ऐड करिए और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये इतना पार्ट क्या बन गया, दो स्क्वायर आएंगे, देखिए v का स्क्वायर आ रहा है 1 का, v ये रहा 1 ये रहा, स्क्वायर बाहर लगा दिया, ये प्लस का है 2v तो यहाँ प्लस लगा दिया, तो होल स्क्वायर बना v + 1 का स्क्वायर। ओके, चलिए बताइए किसकी तरह ट्रीट करेगा, x² - a² की तरीके से, तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 है ना, 1/2a log क्या होगा, x - a अपॉन x + a, और ये क्या आएगा, log mod x इक्वल टू log c,
ठीक है, तो उसे लॉग में ही ले लें क्योंकि पूरा लॉग में आ रहा है। तो ये आएगा v अपॉन v प्लस 2 प्लस लॉग मॉड x इक्वल टू लॉग c। अगर कलेक्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे? लॉग में ये पावर यहाँ जाएगी, चलिए तो अभी लगा देते हैं, यहाँ जाएगी ना, तो लॉग में पावर कलेक्ट होगी, ये तो इसकी पावर 1/2 है, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। लॉग से लॉग को रिमूव करिए, v अपॉन v प्लस टी की पावर 1/2 x इक्वल टू c। स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स v गेट, तो बताइए क्या आएगा? v अपॉन v प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये हट जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस 2 सी स्क्वायर। पुट करिए, v इक्वल टू वाई बटे एक्स, वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स प्लस 2 सी स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x अपॉन एक्स सी स्क्वायर। तो ये x इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x सी स्क्वायर, यही बनेगा। अब एक काम करिए, जरा कंडीशंस अप्लाई करिए। आप लोग यहाँ सी स्क्वायर की जगह वैसे एक नया कांस्टेंट C1 भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। अब बताइए कंडीशन क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, तो दोनों को 1 पुट करिए, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस 2 सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई। इसको उठाकर सॉल्यूशन में पुट करिए, ये आपका सॉल्यूशन है, तो पुट इन इक्वेशन 2। तो जो आप लोगों का सॉल्यूशन आएगा वो आ गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x अपॉन 3, या इस 3 को इधर ले लीजिए, 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। स्क्वायरिंग वाला पार्ट इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर रूट चल रहा था ना आप लोगों का, इसलिए किया है। ओके, आप लोग चाहें तो 1/2 अगर log c लेते तो वो 1/2 में यहाँ c की पावर 1/2 से रिमूव हो जाता है 1/2, तो आपका c स्क्वायर ना कर c आता, बट कंडीशन आप लोगों के पास, तो आप कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 13th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन 13 का क्वेश्चन है, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई dx, इसको इस साइड ले जाए इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको हम इस साइड ले गए माइनस में, तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस एक्स कैंसिल हुआ, तो माइनस का साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस। देखिए फिर दोबारा कल की तरह, जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया तो उसमें क्या बताया था, y अपॉन एक्स अगर इस तरह आए तो y अपॉन एक्स को v एज्यूम करिए, तो ये सेपरेट हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स। ये एक रूल है एक तरह से वेरिएबल सेपरेबल टाइप का। ठीक है, डिफरेंशियल आपको आ गया करना, इसको रखिए पुट इन 1। बताइए क्या आएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v। देखिए v से v कैंसिल, तो यहाँ dv के नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर v और dx अपॉन एक्स, माइनस हमारे इस साइड ले आते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर v क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर v। कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट v, ये लॉग में आएगा, चलिए c ही ले लेते हैं, माइनस कॉट, यहाँ से v की वैल्यू क्या है? y अपॉन एक्स। ओके, और लॉग में लेना चाहे तो देखिए कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं ये लॉग में लेती है तो ये आंसर आएगा, और अगर हम इसे लॉग में लें तो बताइए क्या लेंगे? यहाँ पर ये आएगा कॉट y अपॉन एक्स, उस साइड ले जाते हैं पॉजिटिव, और लॉग x माइनस लॉग c, ये वाला इधर लाइए, इस साइड ले गए, तो कॉट y अपॉन एक्स, ये अपॉन में आएगा ना लॉग x अपॉन c। तो बताइए क्या बनेगा? इसे e पर लें तो क्या आएगा? ये x अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर कॉट y अपॉन एक्स, या x इज इक्वल टू c e की पावर कॉट
वाई अपॉन एक्स। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। कंडीशन है हमारे पास इस क्वेश्चन में एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, चलिए यहाँ लगा के दिखा देते हैं। 1 इक्वल टू सी ई की पावर कॉट पाई बाई 4 अपॉन 1, और कॉट पाई बाई 4 क्या होता है 1 सी ई, तो सी की वैल्यू 1 अपॉन ई आ गई। और इसको वापस रखिए पुट इन इक्वेशन 3, यानी अननोन निकालने के लिए आप लोगों को कंडीशन दी जाती हैं। ओके, तो x इक्वल टू इसे लिख सकते हैं e की पावर कॉट y अपॉन एक्स की पावर 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए अगर हम ये कंडीशन कहीं में पुट करते इक्वेशन 2 में, तो देखिए क्या था, एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाई 4, पुट इन इक्वेशन 2। देखिए अगर ये वाला सोल्यूशन लेते तो आप क्या था, यहाँ बन जाता कॉट पाई बाई 4 नीचे 1 इक्वल टू ये क्या हो गया log 1 इक्वल टू क्या हो गया log c, प्लस में है ना ये। तो बताइए log 1 क्या होता है 0 माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू log c। तो देखिए log c इज इक्वल टू कितना हो जाता -1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए तो बताइए क्या आएगा, माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। चाहे तो इसको उधर ले जा सकते हैं, तो log x इज इक्वल टू कॉट वाई अपॉन एक्स -1। ठीक है, किसी भी तरह से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर हम इसका लॉग लें तो यही तो आंसर आ जाएगा, e की पावर में जाएगा तो यही आंसर सेम आ गया। तो आप लोगों की मर्जी, आप किसी भी तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन नंबर 14 है आप लोगों का, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या पुट करेंगे, y अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है तो y अपॉन एक्स को v लीजिए, y इज इक्वल टू वी एक्स। डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज x का 1, x को एज इट इज रखिए dv बाई डी एक्स। सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स माइनस v प्लस कॉस v 0, v से v क्या हो गया कैंसिल, x dv अपॉन डी एक्स कितना आ गया कॉसेक है ये, इक्वल टू माइनस का कॉसेक v, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, dv अपॉन कॉसेक v माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, कॉसेक ऊपर जाकर साइन बनेगा, साइन v dv डी एक्स अपॉन एक्स इज 0। तो यहाँ से कितना आएगा आप लोगों का, साइन v का इंटीग्रल आएगा यहाँ से कॉस v, है ना, माइनस का कॉस v प्लस लॉग x इज इक्वल टू c। क्या करें, लॉग में एज्यूम करें, ऐसे ही रहने दीजिए। बताइए कंडीशन क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, x इक्वल टू 1 पर y कितना है 0। अच्छा पहले इसको y अपॉन एक्स में लिखिए, v माने क्या है y अपॉन एक्स, तो माइनस का कॉस y अपॉन एक्स लॉग x इज इक्वल टू c। हमें क्या गिवन है, एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो माइनस कॉस 0 log 1 इक्वल टू c। log 1 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1, और इसको पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये कितना आएगा माइनस कॉस y अपॉन एक्स प्लस लॉग x इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -1। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू कॉस y अपॉन एक्स -1, और अगर आप ई में देना चाहें तो कॉस y अपॉन एक्स -1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। 14 तक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। देखिए सॉल्यूशन नंबर 15 सॉल्व करें, क्वेश्चन 15 सॉल्व कर रहे हैं। ये है आप लोगों का 2xy y स्क्वायर, इसको इधर लिख लें 2x स्क्वायर dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ओके,
तो dy बाई डी अगर हम सेपरेट करें तो क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, x से y अपॉन एक्स, और यहाँ बनेगा 1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माने y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर दोबारा देखिए y अपॉन एक्स को v ही पुट करेंगे ना, तो क्या आएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स की जगह रखिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस 1/2 v स्क्वायर, v से v कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स, 2 यहीं ले लेते हैं, चलिए 2 और v की तरफ आ गया। अब एक काम करिए, इंटीग्रल करिए, इसे ऐसे ही तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आएगा बताइए, 2v की पावर -1 अपॉन, क्योंकि ऐड होगी ना पावर, और ये हो गया log x प्लस c ले लें, तो ये आएगा माइनस का 1/2v इज इक्वल टू log x प्लस c, पुट करिए जरा, v इज इक्वल टू y अपॉन x, तो ये आएगा माइनस का x अपॉन 2y, x ऊपर चला जाएगा, और ये log x प्लस c। ठीक है, ये आप लोगों का वैसे तो सॉल्यूशन आ गया, बट कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन है, हमें गिवन है एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 4, और यहाँ से कितना आ गया log 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई -1/4, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, तो -x अपॉन 2y इक्वल टू log x माइनस 1/4, एक काम करें 1/4 को इस साइड ले लेते हैं, ये आ जाएगा, चाहो तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, देखिए होमोजीनियस थी ना, वैसे भी देख सकते हैं 1 1 2, ये 2 और ये 2 डिग्री देख सकते थे ना। अब यहाँ हमने 2 से 2 कैंसिल किया, x x y अपॉन एक्स, 1/2 y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स को v मानिए, y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशियल किया, यहाँ वैल्यू पुट की, v से v कैंसिल, v स्क्वायर बचेगा, इसको -2 करके ऊपर ले जाइए, पावर ऐड होगी ना, -2 प्लस 1, तो -1 रह गई, -1 नीचे आएगा, ओ ये 2 ऊपर है, ये हमारा है 2/v, यानी कि ये वाला 2 यहाँ पर है, -2x अपॉन y, तो जब हम x को 1 और y को 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी -1, ये आपका -2x अपॉन y, और ये वैल्यू आएगी आपकी -1, क्योंकि -1 हो गया ना, ठीक है, तो ये आ गया आपका -2x अपॉन y और +1, 1 -2x अपॉन y, या y log x इज इक्वल टू y माइनस 2x, ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का क्या सॉल्यूशन है, ये आप लोगों का है सॉल्यूशन 16, क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k x अपॉन y, केवल ये पूछा है क्या सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखिए x अपॉन y होमोजीनियस भी है, 1 डिग्री 1 डिग्री, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, x अपॉन y, लेट क्या लिखेंगे, x अपॉन y इज इक्वल टू v, अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है यानी कि x इज इक्वल टू vy, यही तो पुट करेंगे, और इससे आप लोगों का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू vy, और इसको क्या करेंगे, या फिर dx बाई डी वाई है या dy बाई डी एक्स, y को vx, यहाँ एक काम करते हैं y को vx पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx, तो d, क्योंकि dx बाई डी वाई करने में वो रिवर्स हो जाएगा ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के एक्स, वाई की जगह वी एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वी माइनस वी, तो ये आएगा आप लोगों का x डी वी अपॉन डी एक्स के माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, तो v डी वी अपॉन के माइनस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसलिए कर रहे हैं, t अज्यूम करेंगे ना, क्योंकि 1 डिग्री लेस है इसलिए कर दिया, नहीं करना तो 1 अपॉन में भी आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल k का 0 -2v dv इज इक्वल टू dt
तो ये वैल्यू बनेगी माइनस डी टी अपॉन टी 2 dx अपॉन एक्स। 2 से नहीं करेंगे तो 1/2 आएगा, तब 2 उधर ले जा सकते हैं, है ना। ये तो हमने आप लोगों को ट्रिक बताई कि 1/2 ना आए, ठीक है। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो log t प्लस 2 log x इक्वल टू लॉग में ही ले लें c, तो यह आएगा log t x स्क्वायर इज इक्वल टू log c। तो t x स्क्वायर इज इक्वल टू c, पुट t इज इक्वल टू k माइनस v स्क्वायर। तो k माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, पुट v की जगह क्या रखेंगे, y अपॉन एक्स। तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर c, तो यह आ गया k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन, यहाँ एक्स अपॉन वाई को अगर वी रखते तो हम यहाँ डी एक्स बाई डी वाई बनाने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने वाई को वी एक्स रखा। ओके, क्योंकि ये रिवर्स आया है, देखिए यहाँ एक्स अपॉन वाई है बट यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें केवल ये बताना है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर भी अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता देंगे। बट आप लोग क्या करिए, जैसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक कर लेते हैं, उसी तरह आप डिग्री को चेक कर लीजिए, सेम डिग्री होगी तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज आप लोगों का होमोजेनियस का मेथड क्लियर हो गया। आप आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें लीनियर इक्वेशन आएगा, है ना, वो मेथड बहुत अच्छा है। और आप लोग पहले आगे के मेथड्स करिए और थोड़ा इंटीग्रल पर भी कंसंट्रेट करिए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।